आज मेरे शौहर की दूसरी शादी है और मैं शायद दुनिया की वो पहली बीवी हूँ जो अपने मोहब्बत करने वाले शौहर की दूसरी शादी पर खुश और मुतमईन हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है? मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ ताकि आप लोगों की खुशियों में जलने वाला कोई ना हो। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। मेरी अच्छाइयों का ये सिला दिया है। हम क्या कर सकते बीबी, ये तो आपके शौहर का फैसला था। जो भी हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। मुझे आप सबसे नफरत है। मैं अपनी जिंदगी में कभी आप लोगों में से किसी के काम नहीं आऊंगी। आप सब लोग मेरे लिए मर चुके हो, जैसे आप लोगों ने मुझे मार दिया है। तुम्हें भी अपनी नई शादी बहुत मुबारक हो दुल्हे राजा। अनाया अपनी मां के घर जा रही थी। रक्षा तेज सड़क पर चल रहा था। अनाया ने अपने 4 माह के बेटे को सीने से लगाया हुआ था। उसके जहन में हजार उलझनें थीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि अजीब सा सुकून था, जैसे किसी कैद से आजाद हो गई हो। वो जानती थी, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरा कसूर नहीं, और जो होने वाला है वो मेरा फैसला होगा। दरवाजा खुला तो उसकी मां घबरा कर बाहर आई। उसने अनाया को जोर से गले लगा लिया। बेटी, मैं कितनी परेशान थी, अनाया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अम्मी, अब मेरी परेशानी के दिन खत्म हो गए हैं, आप मेरे लिए फिक्र न करें। इतने में उसकी बहन मारिया आ गई। आप ही कुछ खाओगी? अनाया ने आहिस्ता हंसते हुए कहा। हाँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत अरसे बाद मुझे इतनी शिद्दत की भूख महसूस हो रही है। आज मैं दिल भर के खाऊंगी। मां ये सब देखकर हैरान थी। शौहर की दूसरी शादी हो चुकी थी और ये लड़की इतनी मुतमईन कैसे हो सकती है। अनाया ने मां की परेशानी को देखते हुए इसको कुछ बातें बताईं, ऐसी बातें जिनसे उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। खाने के बाद अनाया अपने बच्चे को लेकर कमरे में आ गई। वो लेट गई और उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगी। अनाया 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। कोई भाई नहीं था। माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से इसकी शादी अहमद से की थी। अहमद एक खाते पीते घर का लड़का था। अहमद की 4 बहनें थीं। 3 की शादियां हो चुकी थीं। बड़ी बहन सफिया अपने शौहर और बच्चों समेत ज्यादातर अहमद के घर ही रहती थी। बाकी तीनों बहनें भी हर हफ्ते अपने 4 बच्चों समेत भाई के घर आ जाती थीं। सास अपनी बेटियों को कोई काम नहीं करने देती थी, कहती ये मेहमान हैं, और सारा बोझ अनाया के कुंधों पर डाल दिया जाता था। खाना, बर्तन, कपड़े, बच्चे, मेहमान, सब कुछ अनाया के जिम्मे था। शादी के शुरू में सब ठीक था। अहमद अनाया का ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरे अनाया काम में ऐसी फिंस गई कि उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं था। वो हामला हो गई। उसे आराम की जरूरत थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। नंदे आते, अपनी खिदमत करवाते, अपने बच्चों की, अपने शौहरों की, और चली जाती। अहमद देखता, लेकिन जब अनाया को बिखरी हालत में देखता तो वो भी उससे बेजार होने लगा। सफिया की नंद थी अलीजा, यानी सफिया के शौहर की बहन। वो मॉडर्न, चालाक और बहुत होशियार लड़की थी। वो अक्सर सफिया के साथ अहमद के घर आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसने अहमद पर नजर डालना शुरू कर दी। मुस्कुराहटें, बातें, अंदाज, नजरें, सब एक जाल था। अनाया हामला थी, थकी हुई थी, बेबस थी, और अलीजा अहमद के दिल के करीब होती जा रही थी। जब ये खौफनाक हकीकत अनाया पर खुली तो उसकी गोद में उसका सिर्फ 1 माह का मासूम बच्चा था।
वो अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी और सामने खड़ी दुनिया अचानक अजड़ गई थी। अनाया की नंद सफिया ने बेधड़क बेरहम लहजे में फैसला सुना दिया। अलीजा की शादी अहमद से होगी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये मेरे ससुराल का मामला है। किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, न कोई एतराज, न कोई सवाल, न कोई हमदर्दी। ये सुनकर अनाया पूरी तरह हलकर रह गई। इसे पूरा यकीन था कि अहमद कभी ऐसा नहीं करेगा। आखिर उसने अहमद के साथ अच्छा वक्त गुजारा था, उसे एक बेटे का बाप बनाया था, इसके ख्वाबों को अपनी कोख में पाला था। मगर अहमद का रवैया देखकर अनाया के दिल पर आखिरी वार हुआ। वो इस शादी पर कोई एतराज नहीं कर रहा था। वो खामोश खड़ा था, जैसे उसके दिल में अनाया के लिए कुछ बाकी ही न हो। अनाया अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि अगर वो अपने मैके चली गई तो उसकी 3 बहनों के रिश्तों पर बात आ जाएगी। लोग एंगलियां उठाएंगे और उसकी बदनामी सबकी जिंदगियों को जला देगी। अब अहमद ने उसे तकरीबन नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो बस अपने बेटे को देखकर खुश होता, मगर अनाया से सिर्फ रस्मी बात करता। अनाया ने आखिरकार बहुत समझदारी से फैसला किया। वो जान गई थी अहमद उससे इसलिए बीजार हो गया है क्योंकि उसकी जिंदगी में अब एक महबूबा आ गई है। वो उसे इदाएं दिखाती है और मैं यहां नौकरानियों की तरह सबकी खिदमत करती रहती हूं। वो दिल ही दिल में बोली, अहमद की शादी में रोक तो नहीं सकती, लेकिन अगर मैं अक्ल से काम लूं तो खामोशी से ये खेल जीत सकती हूं। अलीजा को अगर अहमद की बीवी बनने का शौक है तो बन जाए, मैं अहमद की महबूबा बन जाऊंगी। एक दिन अनाया ने अहमद की आंखों में आंखें डालकर बहादुरी से पूछा, क्या तुम वाकई अलीजा से शादी करना चाहते हो? अहमद की नजरें झुक गईं। वो अनाया की आंखों में देख नहीं पा रहा था। आहिस्ता से बोला, हाँ, सफिया बाजी की तरफ से और ससुराल की तरफ से बहुत दबाव है, मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। अनाया के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो ये जवाब पहले ही जानती हो। वो मजबूत लहजे में बोली, मेरे बारे में क्या सोचा है? क्या मुझे छोड़ दोगे? अहमद फौरन बोला, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस यही बात अनाया सुनना चाहती थी। वो मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, शादी कर लो, लेकिन मुझे लिखकर दो कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्च उठाओगे और हमें कभी घर से नहीं निकालोगे। मैं अपने बच्चे के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहूंगी और तुम्हारे घर वालों में से कोई मेरे पोर्शन में दाखिल नहीं होगा। अहमद मान गया और हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी इन शर्तों पर एतराज नहीं किया। अलीजा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनाया इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे क्या मालूम था कि अलीजा ने अनाया की जिंदगी के तूफान को अपनी तरफ मोड़ लिया है। शादी को 10 दिन गुजर चुके थे। आज अनाया अपनी अम्मी के घर से वापस आ रही थी। इसके दिल में अजीब सा सुकून था। घर पहुंची तो अहमद बेताबी से इसका इंतजार कर रहा था। आज अनाया बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छे कपड़े, हल्का मेकअप और वो बुला की खूबसूरती। इससे पहले उसने कभी अपने आप पर इतनी तौजह नहीं दी थी। जिम्मेदारियों का बोझ उसे थका देता था। अहमद अनाया को देखकर बस देखता रह गया, क्योंकि आज से अनाया सिर्फ बीवी नहीं बल्कि अहमद की महबूबा थी। वो उसकी तौजह समेट रही थी, उसकी मोहब्बत, उसकी हमदर्दी, जो बीवी बनकर जिम्मेदारियों के नीचे कभी उसे मिली ही नहीं थी। अनाया अब आजाद थी। अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी के कपड़े, अपनी मर्जी की जिंदगी। जबकि अलीजा की शादी के बाद सफिया बाजी के घर में झगड़े शुरू हो चुके थे। ये सब देखकर अनाया के दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता था।